नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आए दिन सबसे ज्यादा राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं। सक्रिय के साथ साथ बड़े दाव भी खेल रहे। कहा जाए तो जीतन राम मांझी जो आए दिन कई पार्टी के नेताओं के ऊपर बयानबाजी तो करते रहे, लेकिन खुद के ऊपर उन्हें बयानबाजी सुनना पसंद नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने अपने परिवार में एक चेहरे को आगे किया है, जिसके बाद से चर्चाएं काफी तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जीजा यानी कि अरुण भारती के तरफ से भी बड़ा बयान खुलकर सामने आया है, जो कहा जाए तो जीतन राम मांझी के तमाम बयानबाजियों पर रोक लगाने का इस वक्त कार्य कर रहा है। यानी पार्टी और पार्टी के अंदर जो बड़ी बातें खुलकर सामने आती है वो बड़ा विषय बन जाता है। आखिरकार जीतन राम मांझी ने अपने परिवार से फिर किस चेहरे को चमकाने की रणनीति बनाने लगे, ये विषय बना हुआ है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने इस्तीफे से खाली इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव में अपनी बहू यानी कि दीपा मांझी को टिकट देकर नई आलोचनाओं को जन्म दिया है। जी हां, उनकी बहू यानी दीपा मांझी को चुनाव का टिकट देने जा रहे हैं अब जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपने बेटे, पार्टी अध्यक्ष और बिहार की नीतीश कुमार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा को लड़ाया है। संतोष ने पापा मांझी के हाथों पत्नी दीपा को सिंबल देने का फोटो शेयर किया था और जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सांसद अरुण भारती ने इस फोटो पर जीतन राम मांझी की क्रीमी लेयर की याद दिलाते हुए कहा कि उनको उप वर्गीकरण यहां लागू करना चाहिए था। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में सब कोटा बनाकर वंचित उपजातियों तक उसका लाभ पहुंचाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में मतभेद है। हरियाणा में नायब सैनी की नई सरकार ने आते ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थक जीतन राम मांझी और फैसले के विरोधी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच सार्वजनिक रूप से इस मसले पर काफी बहसबाजी हो चुकी है। वहीं चिराग पासवान एसएससी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात लाने से भड़क उठते हैं और कहते हैं कि यह आरक्षण भेदभाव और छुआछूत दूर करने के लिए दिया गया था, जबकि जीतन राम मांझी कहते हैं कि आजादी के बाद से सिर्फ 4 दलित जातियों ने मलाई काटी है। बिहार में दलितों का नेता बनने की एक लड़ाई चिराग और मांझी के बीच चल रही है, तो दोनों पार्टियों के नेता एनडीए में रहते हुए भी एक दूसरे के मजे लेने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अब जीतन राम मांझी ने जैसे ही इमामगंज से मंत्री बेटी की पत्नी को टिकट दिया और बेटी ने फोटो छापा, तो चिराग के सांसद बहनोई अरुण भारती ने कहा कि उप वर्गीकरण के समर्थक जीतन राम मांझी को उप वर्गीकरण सबसे पहले यहां लागू करना चाहिए। अरुण भारती के कहने का आशय यह था कि मांझी अगर कहते हैं कि आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ जातियों को मिला, तो उनको टिकट परिवार के बाहर देना चाहिए था। मांझी के परिवार में वो खुद केंद्रीय मंत्री है और बेटे संतोष राज्य में कैबिनेट मंत्री है। वहीं संतोष की सास ज्योति मांझी विधायक है और अब ज्योति मांझी की बेटी दीपा मांझी गई तो विधानमंडल में इस समय परिवार से तीसरी नेता होंगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बीच कई बार झड़प और बहसबाजी भी हो चुकी आरक्षण वाले मामले को लेकर, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें जीतन राम मांझी अपनी बहू को अब चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर दिए हैं और ये तस्वीरें उनके बेटे यानी खुद संतोष सुमन ने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद से अरुण भारती ने उस पर जमकर बोलने का काम किया और क्रीमी लेयर और जीतन राम मांझी को उन बातों को याद दिला दिया जो अक्सर जीतन राम मांझी बयानबाजियों के तौर पे यूज किया करते थे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।